जीवन को महान बनाने वाली प्रेरणादायक कहानियां, निस्वार्थ भाव से जगत कल्याण की सेवा में समर्पित महान व्यक्तियों के अनुभव। प्रजापिता पिताश्री ब्रह्मा एवं मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती के संग के रंग, ईश्वरीय यज्ञ इतिहास की झलकियां तथा परमात्म शक्ति अनुभूति से अपना जीवन श्रेष्ठ बनाने के लिए देखिए कार्यक्रम प्रेरणा। दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। नमस्कार, आइए प्रेरणा कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात कराते हैं ऐसी प्रेरणादायी हस्तियों से जिनका संपूर्ण व्यक्तित्व निस्वार्थ सेवा करने और जीवन को दिव्य बनाने की प्रेरणा देता है। ये वो महान आत्माएं हैं जो अध्यात्म के पथ को अपनाकर ईश्वरीय प्रेम का रसपान करते हुए जन जन को ईश्वर के सानिध्य का अनुभव करा रही हैं। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप भी इन दिव्य विभूतियों के अनुभवों से प्रेरणा प्राप्त कर अपना जीवन श्रेष्ठ और सफल बनाएंगे। सूरत गुजरात का मुख्य शहर है। यह शहर मुख्यतः कपड़ा उद्योग, डायमंड कटिंग, पॉलिशिंग के लिए प्रसिद्ध होने के कारण इस शहर को सिल्क सिटी और डायमंड सिटी के नाम से भी जाना जाता है। सूरत मजूरा गेट के ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के मुख्य संचालिका के रूप में आदरणीय सोनल दीदी जी निमित्त हैं। दीदी जी का जन्म 1963 में भरूच के एक शिक्षित परिवार में हुआ। बचपन से आप समाज सेवा एवं वाक कला में निपुण रहे। आप सादगी, सरलता, निर्माणता तथा उदारता आदि गुणों से भरपूर हैं। सन 1971 में मात्र 7 साल की आयु में आपको ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसी वर्ष आपको संस्था के मुख्यालय माउंट आबू में ईश्वरीय मिलन मनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। संस्था की निस्वार्थ सेवा भाव से प्रभावित होकर सन 1980 से आपने अपना जीवन प्रभु को अर्पित कर दिया। आप 1980 से सूरत में रहते हुए राजयोग शिविर के द्वारा दिल्ली, मुजफ्फरपुर, चेन्नई, कोलकाता, शिमला, जामनगर, मुंबई आदि स्थानों पर सेवाएं दी। वर्तमान समय पूरे साउथ गुजरात में अपनी सेवाएं देते हुए जन जन को आध्यात्मिक ज्ञान का बोध कराते हुए अनेकों कार्यक्रमों का आयोजन किया। वर्तमान समय
दीदी जी के नेतृत्व में 3 सेवा केंद्रों, 22 गीता पाठशालाओं में 600 से अधिक ईश्वरीय विद्यार्थी अपना जीवन श्रेष्ठ बना रहे हैं। इस विश्वविद्यालय में बचपन से ही आए, बचपन से ज्ञान माता पिता द्वारा प्राप्त हुआ। सबसे पहले हमारे पिताजी नवीन भाई, उनको 1970 में ये ज्ञान सूरत में प्राप्त हुआ। लता दीदी के द्वारा 7 दिन का कोर्स किया। और वैसे पिताजी को अपने युवा काल से ही बहुत रुचि थी आध्यात्मिकता में। वो बहुत ऐसे संतों महात्माओं के पुस्तक पढ़ते थे, उनको सुनते थे। तो युवा काल से ही वे आध्यात्मिक रहे और उस आध्यात्मिकता के अपने अंदर बीजन होने की वजह से पिताजी को ये ज्ञान मिला और उन्होंने बहुत अच्छे से उस ज्ञान को उठाया और ज्ञान मार्ग में अपनी धारणाओं को बहुत ऊंची बनाया। साथ में माताजी भी बहुत भक्तिमय रहे, शिव की भक्ति करते थे, व्रत उपवास आदि भी बहुत करते थे। तो उनको भी पिताजी के द्वारा ये जब बताया गया कि ऐसा ज्ञान है, बहुत अच्छा है, मन को शांति मिलती है, जीवन में बहुत अच्छी धारणाएं बनती हैं, तो उनको भी ये ज्ञान पसंद आया और माताजी भी चलने लगे। साथ साथ हम बच्चे छोटे थे, परंतु घर में एक माहौल ही आध्यात्मिक था। संग, अन्न सब कुछ बचपन से सात्विक ही मिला। उन्होंने इस ज्ञान को जिस रीति से अपने जीवन के अंदर ढाला, तो धीरे धीरे हम बच्चों को भी, 2 बड़े भाई हैं, मैं छोटी हूँ, पर हमें भी उन्होंने ज्ञान युक्त ऐसे गीतों द्वारा, भजनों द्वारा ये सारा ज्ञान समझाया। हम बच्चों में आध्यात्मिक संस्कार डाले, एक दिशा बताई और उस दिशा पर जब चलना शुरू किया, पढ़ाई पढ़ते पढ़ते सेवा केंद्र पर रेगुलर मुरली क्लास करना शुरू किया। सेवा केंद्र पर कर्मणा सेवा में बहुत रुचि रहती थी, तो कर्मणा सेवा भी करते रहे। दीदी, लता दीदी का प्यार, बहनों का भी प्यार, सेंटर का वातावरण ये बहुत अच्छा लगता था। और साथ साथ इनके जीवन को भी जब देखते थे तो एक दुनिया से एक अलग अलौकिक जीवन बहुत पसंद आती थी। ऐसे पढ़ाई पढ़ते पढ़ते जब ईश्वरीय ज्ञान को अपने जीवन में लाने का प्रयत्न करते थे, छोटे बच्चे थे, तो बच्चों के मधुबन में जब ऐसे सम्मेलन होते थे तो बच्चों के कार्यक्रम में भी माताजी हमको 1971 में लेके गई थी। और उस बच्चों के कार्यक्रम के बाद भी अंदर में बहुत अच्छा एक लक्ष्य बना कि हमें कैसा जीवन बनाना चाहिए, जीवन में कैसे मूल्य अपने अंदर आने चाहिए। तो बच्चों के कार्यक्रम हर वैकेशन में होते थे, तो हर वर्ष फिर हम लोग मधुबन जाते थे। हर वर्ष हमारा वैकेशन मधुबन में ही बीतता था। उन दिनों में दादियाँ जो भी थे, दादी प्रकाश मणि थे, चंद्रमणि दादी, दादी रतन मोहिनी जी, निर्वैर भाई जी, भोली दादी, मनोहर दादी, इन सभी दादियों की बहुत अच्छी पालना मिली। उन दादियों के सामीप्य का अनुभव भी बहुत अच्छा रहा। तो बचपन से ही ये ज्ञान प्राप्त हुआ, माता पिता से भी मिला, घर में भी वही माहौल था। तो जैसे हम यहीं के थे और यहीं पर आ गए, ऐसी एक अंदर में अनुभूति रहती थी कि जैसे मैं यहीं की थी और मैं वापस इसी जगह पर आ गई। तो पहली बार अव्यक्त बाप दादा से 71 में मेडिटेशन हॉल में मुलाकात हुई। जैसे ही दादी गुलजार आए, बाप दादा की पधरामनी हुई, तो महसूस हुआ कि जैसे आत्मा का पिता हमारे सामने है और बाप दादा से इतनी शक्तिशाली दृष्टि पाई। सामने ही बैठे थे, बाबा ने दृष्टि दी और उसी दृष्टि में जैसे शरीर का भान हम भूल गई
और एकदम लाइट लाइट का अनुभव किया। बाप दादा ने वरदान भी बहुत दिए। उसके बाद तो अनेक बार बाप दादा से रूबरू मुलाकात हुई, सन्मुख मुलाकात हुई। बाबा के हाथों से टोली दृष्टि, मुंह में भी टोली अनगिनत बार मिली। इसी अव्यक्त बाप दादा के मिलन की श्रृंखला में ही एक बार ओम शांति भवन में बाप दादा से मिल रहे थे। सूरत की पार्टी मिल रही थी, तो पार्टियों के मिलने के बाद बाप दादा हमारे परिवार को मिल रहे थे। परिवार को मिलते जब मुझे अव्यक्त बाप दादा व्यक्तिगत मिले, दृष्टि दी और हाथ में हाथ दिया, और उस वक्त बाबा ने कहा कि बच्ची को तो सेवा केंद्र पे ही सेवा देनी है और बच्ची यहाँ से सेवा केंद्र पर जाए, सेवा करे। तो यही जैसे बाबा ने दृष्टि के द्वारा ही वरदान दिया, और जैसे ही वहाँ से निकले तो सेवा केंद्र पर ही सूरत में समुंदरी रोड पर बाबा का केंद्र था, तो सीधा वहीं पर सेवा में आए। तो इस रीति से 1980 में सेवा केंद्र पर रहना शुरू किया। बहुत बार मधुबन में जाना होता रहा और दादियों से भी बहुत समीप से मिलना हुआ। दादी प्रकाशमणि जी से बहुत समीप का सानिध्य मिला है। दादी मुझे दूर से ही देखते थे और दादी एकदम इशारा करके ऐसे ऐसे करके बुलाती थी, और सोनू आजा, सोनू ऐसे करके दादी बोलती थी। चंद्रमणि दादी से भी बहुत नज़दीक का रिश्ता रहा, क्योंकि दादी के पास जाते थे तो दादी प्रकाशमणि भी कहती थी कि दादी चंद्रमणि भी ऐसे ही कमरे में बैठे हैं, तो वहाँ भी मिल के आओ। तो उनसे जब मिलते थे और बार बार मिलना होता था, तो दादी चंद्रमणि मुझे विशेष सौनपुट कह के बुलाती थी, दूर से ही देखते थे। तो दादी मनोहर, दादी रतन मोहिनी जी, भोली दादी, इन सब से मिलते रहते थे और इन्हों की प्यार भरी पालना और वही एक शक्ति बन जाती थी। और बाबा के केंद्र के अंदर भी रहने के लिए और सेवाओं के अंदर भी इसी पालना से बहुत मदद मिलती थी। दादी प्रकाशमणि जी के साथ भी पांडव भवन में दादी वैसे भी बहुत फ्री मिलते थे हमें। दादी बैठती थी, जीवन की बातें पूछते थे, और दादी जी कई प्रकार से प्रेरणा देते थे कि किस प्रकार सेवाओं में निर्माणता से चलना है, सरलता से रहना है, सादगी से चलना है। तो ये सारी बातें दादियों से सीखी। शांतामणि दादी लंबे वर्षों तक यहाँ सूरत में भी रुके थे, तो उस समय दादी शांतामणि से भी बहुत कुछ सीखा। दादी का भी शांत सौम्य चेहरा, उसके जीवन में जो कुछ शीतलता थी, वो सब दादी जी से हमने सीखी। दादी की सेवा में भी हम रही, दादी के पास बैठकर भोजन खिलाना, बनाना, इन सब सेवाओं के अंदर भी तब हम रही थी। तो दादी शांतामणि से बहुत कुछ सीखने को मिला। दादी दादी गाए दिल, दादी दादी गाए दिल, ये हमारा कोई नहीं तुम सा प्यारा, कोई नहीं तुम सा प्यारा। ब्रह्मा कुमारी जीवन में
सूरत में लता दीदी के साथ लंबे समय तक रहे, 22 साल तो कंटिन्यू रही। उनसे भी कर्मणा सेवा बहुत अच्छे से सीखी। उनकी खुद की भी दिलचस्पी योग में भी इतनी ही थी, ज्ञान में भी इतनी निपुण थी, और कर्मणा सेवाओं के अंदर भी दीदी अपने आप में बहुत विशेष रहे। तो ये सारी ज्ञान, योग, सारी सेवाएं वो दीदी से सीखने को मिली। मेरी ब्रह्मा कुमारी जीवन का जो घड़तर है वो लता दीदी के द्वारा हुआ। और सेवाओं के क्षेत्र में वैसे भी मैं स्कूल लाइफ में वक्तृत्व कला में थी निपुण, तो प्रवचनों आदि में भी दीदी ने मुझे बहुत आगे बढ़ाया। जितने ही कर्मणा सेवा की रुचि थी उतना ही आत्माओं को बाबा का संदेश देना और आत्माओं को जगाना, उनका जीवन बने, वो भी अपने प्रवृत्ति में रहते भी ईश्वरीय कार्य को समझ पाए, उनके द्वारा अपना जीवन बना पाए, ये सब लक्ष्य सेवाओं में रहता था। अनेक आत्माएं सेवाओं के क्षेत्र में मिलती रही, उसमें भी लता दीदी से मार्गदर्शन मिलता रहता था। सेवाओं के क्षेत्र में सूरत में भी गांव-गांव जाकर के सेवा हुई। साउथ गुजरात का फाउंडेशन सूरत मजूरा गेट सेंटर रहा, तब सरदार नगर सोसाइटी में ये था, और वहाँ से ही पूरे साउथ गुजरात की सेवाएं चली। तो दीदी के साथ रहकर पूरे साउथ गुजरात के फाउंडेशन की सेवाओं का अनुभव मिला, गांव-गांव की सेवाओं का अनुभव मिला। और उसी दौरान दीदी ने जहाँ जहाँ बड़े बड़े मेले होते थे तो उन मेलों में हिंदी शिविर के लिए बहनों की ज़रूरत रहती थी। तो मुझे मद्रास में, कलकत्ता में, जामनगर में, दिल्ली में भी, मुजफ्फरपुर में, मुजफ्फरनगर में, इन सब तरफ राज्यों शिविर के लिए जाना हुआ। लता दीदी से ही ये चांस मुझे मिला, तो मुझे अनुभवी बनाने में भी दीदी का बहुत अच्छा रोल रहा था। में 1993 में युवा साइकिल यात्रा का आयोजन हुआ था, और पोरबंदर से दिल्ली वाली जो यात्रा थी उसमें हम 2 बहनें, मैं और कृतिबिन, यात्रा का नेतृत्व करके दिल्ली तक गए थे। तो वो सेवा में भी दिन रात अथक होकर के सेवा करना, सुबह 3:30 बजे से लेकर के रात को करीब 10, 10:30, कभी 11 भी बज गई, तो भी अथक पने का अनुभव रहा। बाप दादा के साथ का, बाप दादा की छत्र छाया का, हर वक्त बाबा के मदद का अनुभव रहता था। वैसे शुरू से ही अंतर्मुक्ता के द्वारा, कैसे योग के प्रयोगों के द्वारा बाप दादा की मदद लेना और दादियों के द्वारा निर्माणता से कैसे सेवाओं के क्षेत्र में सफलता को पाना, ये अपने जीवन की धारणा बनाई थी। कोई भी बात आती थी तो एक बाप दादा का वरदान जो मिला था कि बच्ची जो कुछ है बाबा के कमरे में बाबा को सुना देगी, तो बुद्धिवानों का बुद्धिवान बाबा सब कुछ ठीक करता रहेगा। तो अंदर से जो भी कुछ होता था तो पहले बाबा को सुनाते थे। बाबा से ही बहुत अच्छा मार्गदर्शन भी रहता था और बाबा से एक अच्छी मदद की अनुभूति होती थी। धीरे धीरे करके ये लक्ष्य पक्का होता गया कि अब जीवन को हर गुणों से, शक्तियों से संपन्न बनाना है, शक्तिशाली रहना है, आध्यात्मिक जीवन में भी बहुत शक्तिशाली रहते हुए खुद चलना है और अनेकों को इस पथ पर चलाने की ताकत, हिम्मत, उल्लास देते रहना है। तो ये कार्य करते रहते हैं। और अभी अंत में हम देखते हैं कि चारों तरफ की परिस्थितियां किस प्रकार से हैं। यज्ञ में भी हमारे वरिष्ठ सभी दादियां, उनकी भी शारीरिक उम्र को देखते हुए न किस प्रकार से
यज्ञ भी समेटता जा रहा है तो हम सबको अंदर से एक लक्ष्य पक्का होता है कि हमें भी बाप दादा की और दादियों की आशाओं को पूर्ण करना है और बाप समान गुणों को, शक्तियों को अपने अंदर लाना है। अपने जीवन को पावन बनाकर विश्व को पावनता का संदेश देना है। हर रीति से अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को अंदर से जागृत रखना है। कोई भी बात आए, कोई भी समस्या आए, किस प्रकार उन समस्याओं को पार करें, हल्के रहे, निश्चिंत रहे और सरलता से सफलता को प्राप्त करते रहे। और विशेष यही संदेश जो बाबा का हम बच्चों के प्रति है कि अब जल्दी जल्दी बाबा को प्रत्यक्ष करें और धीरे से यज्ञ को भी हम बाबा को भी यज्ञ को भी प्रत्यक्ष करें। दीदी जी इस सूरत शहर की सोना है, उनका नाम भी सोनल, तो वो सोना है लेकिन उनका जीवन हीरे जैसा है। और यह हमने खुद अनुभव किया है कि अंधकार में भी ये हीरा कैसे चमकता है। तो पूरे सूरत शहर के अंदर और साउथ गुजरात में भी दीदी ने जो सेवा करके एक रूहानी चमक फैलाई है और उस चमक से आज भी यह शहर चमक रहा है। रूहानी शमा के परवाने हैं आप, हम आपसे सीखते हैं रोशनी देने, खुद को जलाना। दीदी की सबसे बड़ी विशेषता मेरे को ये लगी कि दीदी कोई भी काम को लेती है तो उसमें संकल्प करती है। संकल्प करने के बाद वो काम कैसे पूरा किया जाए उसके लिए मेडिटेशन कराती है। सेंटर में कोई भी काम दीदी कराती है तो उसके लिए ये मेडिटेशन करके वो काम को सफल करती है। और कहीं दूसरी जगह बाहर कराती है तो उसके लिए वो स्थान पर ले जाके मेडिटेशन कराती है और काम को बहुत अच्छे तरीके से पूरा करवाती है और सफल होती है। दीदी की मुख्य विशेषता ये है कि सभी का अपने समस्या और मुश्किलों का हल बाबा से कैसे ले सकते हैं वो सिखाते हैं। और हर एक के अंदर जो विशेषता है उनको पहचान कर उसको ईश्वरीय सेवा में लगाना, वो कला उनमें बहुत अच्छी है। ईश्वरीय नियम, मर्यादाएं और धारणाओं को अपने जीवन में पक्का किया है। वो स्वच्छता के पक्के आग्रही रहे हैं, अथक सेवाधारी के रूप में देखा है और वायुमंडल को पावरफुल बनाने के लिए सभी भाई बहनों की अच्छी योग युक्त स्थिति कैसे बनी रहे उसके लिए वो सतत प्रयत्नशील रहे हैं। दीदी पहले से ही बहुत क्लेवर स्टूडेंट थी। हमारा 3-4 क्लास था वो 12th का, इसमें इकोनॉमिक्स में वो फर्स्ट आई थी। इसके साथ मेरा भी सेकंड नंबर लग गया था। तो वो आत्मा के असहनिध्य का वो असर है। मुझे भी उस वक्त भी वो पढ़ाई में मुझे हेल्प कर रही थी। अभी इतने साल के बाद वो मिली और मुझे अभी वो ज्ञान में वो प्रेरणा दे रही है, बहुत प्यार दे रही है। मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसे मैं भी सिंगल लेडी हूँ। दीदी के मिलने से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। छोटी छोटी बातें, स्वच्छता के उसमें तो दीदी बहुत एक्यूरेट है। स्वच्छता, हर कोने की स्वच्छता वो दीदी का एक एम रहता है। बहुत बारीकी से ध्यान देते हैं कि कहीं पे भी ऐसा कुछ होता है तो हमारा ध्यान खिंचवाते हैं कि देखो
यहाँ पे क्या है, तो हम तुरंत ही वो बात को फॉलो करते हैं और उसको वहाँ से क्लीन कर देते हैं। सोनल दीदी से मिलके उनकी अंदर जो एक शांति की भावना है, प्रेम की भावना है, देने की भावना है। और मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था जिसको मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि मेरी नानी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। सोनल दीदी मुझे बहुत अच्छे से नहीं जानती थी उस टाइम, फिर भी वो मुझे जाने बिना मेरी नानी माँ से मिलने आई। उनको इतना अच्छा पावर दिया कि उनकी तबीयत ठीक होने लग गई, उनमें इम्प्रूवमेंट आने लग गया। उन्होंने ये नहीं पूछा आप कौन हो, कैसे, उन्हें बस ये पता है कि किसी को ज़रूरत है और वो उन्होंने अपने शेड्यूल से टाइम निकाल के उनकी सेवा के लिए आई। वो तुम निगाहों में ओ बाबा, और कुछ देखने की जरूरत नहीं, जरूरत नहीं। तुम्ही दिल जिगर में बसे हो सदा, और दिल की कोई हसरत नहीं, हसरत नहीं। तुम निगाहों में हो बाबा। शब्दों में हम कह पाए नहीं, इतना प्यार करते हो। पढ़ते नहीं धरती पर कदम, इतनी शक्ति भरते हो। तुम ही मन के मंदिर में हो बाबा, बसे और कोई मूरत नहीं, मूरत नहीं। तुम निगाहों में हो बाबा। दिन रात मेरी तकदीर को तुम ही तो सजाते, सुख सागर